नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो मेंस की दृष्टि भी महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स के लिए की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। एसडीजी गोल्स के मामले में नीति आयोग ने जो है वो भारत के संदर्भ में सूचकांक 2019 को जारी किया है। ठीक है, किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, एसडीजी गोल्स का नाम आपने सुना होगा, अभी ये क्लियर हो जाएगा। तो इसकी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। एसडीजी गोल्स हैं क्या, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी हिंदी होती है समपोषणीय विकास लक्ष्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं कि इसमें क्या है। 17 हैं ये अभी। ठीक है, 17 एसडीजी गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि समपोषणीय विकास लक्ष्य। और इसके जो हैं 169 उद्देश्य हैं। ठीक है, 169 उद्देश्य हैं। ये अभी हम आपको यूएन के संदर्भ में बता रहे हैं। ठीक है, इसको भी भारत के संदर्भ में मत देखिएगा। तो ये क्या है, सतत विकास के लिए ये 2030 तक इसके बारे में लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 तक। कभी कभी पूछ लेता है कि एसडीजी जो गोल्स हमने डिसाइड किया है उसका लक्ष्य कब तक है, तो 2030 में है। ये मतलब शुरू कब हुआ, इसकी एक बैठक हुई थी सितंबर 2015 में। कब? सितंबर 2015 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक हुई थी जिसमें 193 सदस्य देश जो है वो शामिल हुए थे। ठीक, और ये प्रभावी कब से हुआ? जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। ठीक है, 2016 से ये प्रभावी हुआ। तो अब इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए परामर्श प्रक्रिया भी ली गई। ठीक है, इसमें दुनिया भर के लाखों नागरिकों को शामिल किया गया और राष्ट्रीय सरकारों को शामिल किया गया। तो इन लोगों ने मिलजुल कर अगले 15 वर्ष के लिए एक सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा तैयार की, अगले 15 वर्षों के लिए। ठीक है, उसकी जो है रूपरेखा तैयार की गई। क्या रूपरेखा तैयार की गई? देखिए, 2030 के लिए जो है वैश्विक एजेंडा जो है तैयार किया गया है। उसका जो मूल मंत्र है, कोई पीछे ना छूटे। क्या मूल मंत्र है? कोई पीछे ना छूटे। ये आपको याद रहना चाहिए, कोई पीछे ना छूटे, यानी कि सबको साथ लेके बात चलने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है क्या ध्यान दिया जाएगा, इसके जो सभी आयाम हैं वो सभी के लिए हर जगह समावेशी होने चाहिए। यानी कि जो हाशिए पर लोग होते हैं, सीमांत लोग होते हैं, एकदम गरीब लोग होते हैं, लाचार होते हैं, उन लोगों की भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में जो ये रिपोर्ट आई है। अभी हम वो 17 एसडीजी गोल्स की लिस्ट भी देख लेंगे जो यूएन ने डिसाइड किए हैं। तो यहाँ से चलिए हम पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग, ये पूछा जा सकता है, नीति आयोग द्वारा समपोषणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है भारत सूचकांक का ये दूसरा संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, कौन सा दूसरा संस्करण? कब जारी हुआ? 30 दिसंबर 2019 को। किसने जारी किया? नीति आयोग ने। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है कि जो है यह संपोषणीय विकास जो है के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रगति के मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, इस दस्तावेज में जो भी जारी किया गया है कि इस मतलब एसडीजी यानी कि सतत विकास के लक्ष्य में क्षेत्रों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है कि कौन किस में आगे है, किस दिशा में और अभी प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो नीति आयोग द्वारा ये सूचकांक बनाया गया है वो किसकी किसकी मदद ली गई है इसमें? तो ये बनाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है बनाया गया है वो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की भारतीय शाखा संयुक्त राष्ट्र भारत और वैश्विक हरित विकास संस्थान के द्वारा मिल के बनाया गया है। ठीक है, इनके सहयोग से तैयार किया गया है। अच्छा, अभी सूचकांक में जो प्रमुख तथ्य हैं वो क्या देख लेते हैं कि इसमें 100 संकेतकों को शामिल किया गया है। ठीक है,
100 संकेतकों को जो है आंकड़ों को शामिल किया गया है। सतत या संपोषणीय विकास की लक्ष्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के द्वारा जो प्रगति हो रही है उस पर नज़र रखी गई है। ठीक है, चलिए प्रथम संस्करण की तुलना में कह रहे हैं कि ये अधिक सुदृढ़ है और इसका जो है सामंजस्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से अधिक है। जाहिर सी बात है, जो पहली बार हुआ रहा होगा तो इसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं हुई होगी। जब वो चीज़ें दूसरी बार की जाती हैं तो पहली में जो गलतियां होती हैं उसको ध्यान दिया जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम संस्करण की तुलना में ये अधिक अच्छा है। ठीक है, चलिए और आगे इसमें क्या कह रहा है कि सूचकांक के मौजूदा संस्करण में इसमें 16 संपोषणीय विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है। कितने? 16 को शामिल किया गया है। 17 को क्यों नहीं किया गया है? जो 17वां लक्ष्य है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, 18 में कह रहे हैं कि केवल 13 किए थे, इसमें कितने किए हैं? 16। 18 में 13 किए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हम जब उसकी लिस्ट देखेंगे तो क्यों 17वां छोड़ा गया है वो वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक इनका जो है उद्देश्य है कि जो है राज्य क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरणीय स्थिति पर जो है एक समग्र दृष्टिकोण देखा जाएगा इसकी सहायता से, इस सूचकांक की सहायता से। ठीक है, और क्या किया जाएगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के मूल्यांकन को प्रदर्शित करेगा ये सूचकांक। ठीक है, सूचकांक में जो 16 लक्ष्य लिए गए हैं इसमें उसके समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 0 से 100 की सीमा में एक स्कोर की गणना की गई है। ठीक है, जिसको 100 मिलेगा वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रदर्शन, यानी कि बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, और जिसको 0 मिलेगा वो न्यूनतम प्रयासों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए तो जिसका स्कोर जितना अधिक होगा वो एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उतना ही अधिक सजग और करीब है। ठीक है, उसने अच्छा प्रयास किया है। तो इसने जो है 3 प्रकार के जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, सॉरी 3 नहीं 4 प्रकार का। सबसे पहले आकांक्षी राज्य जो होंगे जिनका स्कोर होगा 0 से 49 तक। फिर उसके बाद आएंगे दूसरे पे बेहतर प्रदर्शन करना जिनको परफॉर्मर कहा गया है, जिनका अंक होगा सूचकांक में 50 और 64 के बीच में। अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर जो 65 से 99 तक होंगे, और लक्ष्य प्राप्तकर्ता जो होंगे जिनको पूरा 100 में 100 मिलेगा। चलिए सूचकांक में समग्र भारत का प्रदर्शन क्या है यहाँ पे क्या रही है। ठीक है, तो 2018 के पिछले संस्करण की तुलना में 19 में 57 से बढ़ के 60 हो गया, यानी कि 18 में कितना था? 57 था, 19 में कितना हो गया है? 60 हो गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया यानी कि अगर भारत की दृष्टि से बात की जाए तो ये आकांक्षी श्रेणी में अब नहीं है बल्कि बेहतर प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में पहुंच गया है। ठीक, और गरीबी निवारण जो कि प्रमुख एक बहुत बड़ी समस्या है वैश्विक स्तर पर, तो इसकी रैंकिंग जो है वो भारत में बढ़ी हुई है, 54 अंक की तुलना में जो है 50 रह गई है। ठीक है, चलिए 2019 में एसडीजी के जिन लक्ष्यों में सर्वाधिक वो कौन कौन से हैं? लक्ष्य 6 जिसमें स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता की बात की जाती है। लक्ष्य 9 जिसमें उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी ढांचा और अवसंरचना की बात की जाती है। अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और लक्ष्य 7 जिनमें वहनीय, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है। आर्थिक विकास के मामले में भारत का जो समग्र है वो एक स्थान कम हुआ है, यानी कि 65 से 64 तक पहुंचा है। ठीक, और क्या है? 2 और लक्ष्यों की बात कर रहा है, लैंगिक समानता और शून्य भूख, ये भी उसमें है, यानी कि भूखमरी का उन्मूलन की दिशा में और अधिक सकारात्मक व प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता है इन दोनों क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्र में जो है भारत का स्कोर 50 से कम है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो संपोषणीय विकास लक्ष्य हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो हैं कौन कौन से हैं। तो पहले पे जो है वो कह रहा है कि पूरे विश्व से गरीबी को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, पहला याद रखना है, गरीबी दे के पूछ सकता है कि एसडीजी के किस गोल में गरीबी को दूर करने का निर्धारण किया गया है। और दूसरे में किसकी? भूखमरी की समाप्ति की बात की गई है।
इस कैसे होगा, खाद्य सुरक्षा बेहतर करना पड़ेगा, पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तब भूखमरी की समाप्ति की तरफ जो है हम आसानी से कदम बढ़ाएंगे। ऑप्शन 3 में कह रहा है कि सभी आयु के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। 4 में कह रहा है कि समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस में रखा गया है, तो ऑप्शन में देगा SDG 1 में, SDG 2 में, SDG 3 में, SDG 4 में। तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि शिक्षा को जो है 4 में शामिल किया गया है। शिक्षा के बाद फिर लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, इसको 5वें में शामिल किया गया है। ठीक है, लैंगिक समानता के लिए क्या करेंगे, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करेंगे। फिर कह रहा है 6 में क्या है, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ठीक, 7वें में क्या है, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ व आधुनिक ऊर्जा सब तक पहुंच सुनिश्चित करना। SDG 8 में क्या है, समग्र, समावेशी व सतत आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार व बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है, 9 में क्या है, लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी व सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। और SDG 10 में क्या है, देशों के बीच तथा भीतर असमानता को दूर करना। और SDG 11 जो है वो सुरक्षित, लचीले व टिकाऊ शहर तथा मानव बस्तियों का निर्माण करना। नंबर 12 में है, कह रहे हैं स्थायी खपत व उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13 में क्या कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई। ठीक है, और नंबर 14 पे कह रहे हैं कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण व सुरक्षित उपयोग। और 15 में कहा जा रहा है पारिस्थितिकी संरक्षण के उपाय। और SDG 16 में कह रहे हैं समावेशी व न्यायपूर्ण समितियों को बढ़ावा देना। 17 में कह रहे हैं वैश्विक भागीदारी को विकास व बढ़ावा देना। तो राज्यों के परिप्रेक्ष्य में जो नीति आयोग का सूचकांक जारी किया गया है वहाँ पे 16 को लिया गया है, केवल 17 को नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि वैश्विक भागीदारी को विकास व बढ़ावा देना, इसमें राज्य नहीं शामिल होंगे, इसमें देश अपने स्तर से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 17 को छोड़ा गया है इसके परिप्रेक्ष्य में। चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं कि 2019 जो संपोषणीय विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक है नीति आयोग ने जारी किया है, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं, उसमें शीर्ष 12 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा तो याद ही होना चाहिए। केरल है, इसमें इसको 70 मिला हुआ है स्कोर। हिमाचल प्रदेश को 69, आंध्र प्रदेश को 67 मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरह से तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, गुजरात, पंजाब 12th नंबर पे हैं। ठीक है, तो एक निगाह इस पे आप इस लिस्ट को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जो है, और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि निचले पायदान पे कौन है। ठीक है, तो निचले पायदान पे कौन है, तो सबसे निचले पायदान पे यहाँ बिहार को दिखाया गया है, इसका स्कोर 50 है। उसके बाद झारखंड 53, अरुणाचल प्रदेश 53 और मेघालय 54। उत्तर प्रदेश आप याद रखिएगा 55 है। ठीक है, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। चलिए उसके बाद केंद्र शासित के लिए देख लेते हैं, इसमें चंडीगढ़ का सबसे अच्छा स्कोर 70 है, पुदुचेरी 66, दादर एवं नगर हवेली 63, लक्षद्वीप का 63 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 61 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहाँ पे एक एक लक्ष्य के बारे में देखा गया है कि किस राज्य ने किस लक्ष्य के बारे में अच्छे से जो है प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्य 1 क्या था, गरीबी उन्मूलन। इसके लिए पूछा गया है इसके लिए तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने अच्छा प्रयास किया है, इनको शीर्ष स्थान मिला हुआ है गरीबी उन्मूलन के लिए। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो है भारत कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये ध्यान देते जाइए थोड़ा सा। शून्य भूखमरी की बात लक्ष्य 2 में की, गोवा और चंडीगढ़ आगे रहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य के बारे में जो लक्ष्य 3 है उसमें केरल और पुदुचेरी यहाँ पे एक राज्य दे रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश दे रहा है, तो दोनों पे आप ध्यान देते जाएंगे क्योंकि परीक्षा में कभी कभी राज्य और केंद्र शासित दोनों पूछ लेता है। लक्ष्य 4 में हमने शिक्षा की बात की थी, तो इसके संदर्भ में हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सबसे अच्छा काम किए हैं। लैंगिक समानता जो SDG 5 है उसके संदर्भ में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने अच्छा काम किया है। स्वच्छ जल व स्वच्छता के संदर्भ में आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ ने अच्छा काम किया है।
SDG 7 जो है वाहिनी एवं स्वच्छ ऊर्जा, उसके लिए सिक्किम और पुदुचेरी ने अच्छा काम किया है। कार्य एवं आर्थिक विकास के लिए तेलंगाना और चंडीगढ़ होगा। SDG 9 जिसमें उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए केरल, गुजरात व दमन दीव, दिल्ली तथा दादर व नगर हवेली ने अच्छा काम किया है। इसी तरह SDG 10 है जो असमानता में कमी कह रहे हैं, उसके लिए तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अच्छा काम किया है। SDG 11 जो है वो सतत शहर व समुदाय की बात करता है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ ने काम किया है अच्छा। SDG 12 में जिसमें सतत उपभोग व उत्पादन के बारे में बात की गई है, नागालैंड और चंडीगढ़ ने किया था। लक्ष्य 13 में जलवायु कार्यवाही में कर्नाटक और लक्षद्वीप ने किया है अच्छा काम। लक्ष्य 14 में पानी के अंदर का जीवन, इसमें कर्नाटक ने अच्छा काम किया है। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन की बात की गई है, इसमें सिक्किम, मणिपुर, दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप ने किया है। 16 में शांति, न्याय और सुरक्षा मजबूत संस्थान के बारे में गुजरात, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी ने काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर रहा जो कि संपोषणीय विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक 2019 जारी किया गया है उसके संदर्भ में था। तो इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह से अन्य किन विषयों पर वीडियो बनाए जा सकते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।